हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आता हूं। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th में मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज ये टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसमें हम लोगों ने हर एक चैप्टर, हर एक क्लास के अभी तक हमने एक या दो चैप्टर के टेस्ट हमने कवर कर लिए हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसके अंदर 12th क्लास के अंदर पहले हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन के दो टेस्ट लिए थे, सेट ए और सेट बी। फिर एक मैट्रिक्स का भी सेट ए लिया था। आज उसी कंटिन्यूएशन में मैं सेट बी करवा रहा हूं आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर में। तो एक बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। और एक बात और, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले बाकी की जो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको मिलते रहें। और इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाया करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2023 बाय 2024, एक ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें दे रखा है, यहां लिख लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2023 बाय 2024 एंड बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी बी ए बोथ आर डिफाइंड, मतलब ए इंटू बी जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी इंटू जो ए जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी? तो आपको बताना है कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। तो लेट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। बी का जो ऑर्डर है सपोज किया वो कितना है, m बाई एन। बी का जो ऑर्डर है उसको कितना सपोज कर लिया, m बाई एन। अब देखो अगर a इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है तो a का ऑर्डर है 2023 बाय 2024 और b का जो ऑर्डर है वो कितना है, m इंटू एन। मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि फर्स्ट वाले का जो कॉलम होना चाहिए और सेकेंड वाले की जो रो होनी चाहिए ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम होने चाहिए तो नेसेसरी कंडीशन ये हो गई कि m की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2024। ये m की वैल्यू होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगा। इसी तरीके से b इंटू ए भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो b का ऑर्डर m बाई एन और a का ऑर्डर है 2023 बाय 2024। फिर दोबारा वही मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंपलसरी रूल है वो क्या है कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम होनी चाहिए। जो पहले वाले में कॉलम है और जो दूसरे वाले में रोस है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये n और ये 2023 ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2023 होनी चाहिए। तो इस तरीके से a मैट्रिक्स का जो मतलब m भी हमें मिल गया और n भी हमें मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2024 भाई m की वैल्यू है 2024 बाय 2023। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, किसका, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट लेते हैं, इसका बी पार्ट भी है। इफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आर आइदर 3, -3 और 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब 2 बाई 2 की वो मैट्रिक्स है। हर एक एंट्री में या तो आपको 3 रखना है या -3 रखना है या 0 रखना है। ये पॉसिबल, ये आपकी मतलब चॉइस है आपके पास जो आप पुट कर सकते हो। देन हाउ मेनी नॉन जीरो मैट्रिसेस आर पॉसिबल? तो नॉन जीरो मैट्रिसेस कितनी बन सकती हैं? एक काम करते हैं, पहले सारी कितनी टोटल मैट्रिक्स बन सकती है पहले वो निकालते हैं, नॉन जीरो की बात बाद में करेंगे। हमारे पास जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स हमें बनानी है वो कितने की बनानी है, 2 बाई 2 की। अगर 2 बाई 2 की बनानी है तो इसका मतलब उसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, 4 एलिमेंट होंगे। अगर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस का जो तरीका होता है हमारे पास कि हम कितनी मैट्रिसेस यहां पर बना सकते हैं, तो वो क्या होता है, देखो आप परम्यूटेशन से बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। इसको बनने के तरीके 3, इसको 3, इसको 3, इसको 3, तो 3 की पावर 4। या अगर आप फॉर्मूले की तरीके से ध्यान रख सकते हो तो जितनी भी चॉइस होती है उसके पावर में जितने भी एलिमेंट होते हैं। तो चॉइस हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 3 है। या तो 3 आएगा या -3 आएगा या 0 आएगा। एलिमेंट कितने हमारे पास, 4 है। तो टोटल कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, 81। तो ये तो हुई टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। ये तो हमने क्या निकाली,
टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन इसमें एक मैट्रिक्स वो भी शामिल हो जाएगी जब सारे के सारे एलिमेंट कितने होंगे, जीरो, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स होगी ऐसी जिसमें सारे एलिमेंट कितने होंगे, जीरो होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। हमें जीरो मैट्रिक्स नहीं चाहिए, उसने साफ साफ लिखा था नॉन जीरो मैट्रिक्स चाहिए, तो वो एक मैट्रिक्स हमें यहां से हटानी पड़ेगी अगर हमें नॉन जीरो मैट्रिसेस चाहिए तो अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस, तो टोटल जो मैट्रिक्स आएंगे उसमें से एक कम कर दो तो कितनी रह जाएंगी, 80। तो 80 नॉन जीरो मैट्रिसेस हमें इसमें चाहिए होंगी, मतलब बन जाएंगी 80 जो मैट्रिक्स है ऐसी बन सकती हैं जो कि नॉन जीरो होंगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो पूछा था उसने कि कितनी नॉन जीरो मैट्रिसेस यहां पर हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए आई प्लस 4a और सॉरी 3i है, 3i माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग, एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो वो तो यहां पे दे ही रखा है, इसी को लिख लेते हैं डायरेक्ट। 3i प्लस 4a मल्टीप्लाई में 3i माइनस 4a इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई दे रखा है। अब इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया, वैल्यू भी डाल सकते हैं, पहले वैल्यू डाल देते हैं। चलिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो ये आएगा 1 0 0 1 और प्लस 4 एक मैट्रिक्स हमारे पास 0 1 माइनस 1 0। ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, पहला वाला ब्रैकेट। दूसरे वाले ब्रैकेट को करेंगे तो 3i का मतलब हो गया 3i का मतलब हुआ 1 0 0 1 माइनस 4 और ए मैट्रिक्स हो गई हमारे पास 0 1 माइनस 1 और 0 और एक्स स्क्वायर और आई का मतलब हुआ 1 0 0 और 1। अब यहां से सॉल्व करना है इसको हमें और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने क्या करा यहाँ पे आई की और ए की वैल्यूज पुट कर ली। इसमें एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इसमें a इंटू वाई इक्वल टू ए होता है, वो सब यूज करके भी आप कर सकते थे। अभी फिलहाल मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, तो कैसे भी आप लोग कर सकते हो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 0 0 3, 4 से करेंगे तो 0 4 माइनस 4 0, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 3, यहां पर करेंगे तो 4 0 नहीं सॉरी ये 4 की 0 से करेंगे तो 0, 4 की 1 से करेंगे तो 4, 4 की माइनस 1 से करेंगे माइनस 4, 4 की 0 से करेंगे तो 0। यहाँ एक्स स्क्वायर की भी आप अंदर कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐड अगर करा तो इसको 3 और 0 को ऐड किया तो 3, 0 और 4 को ऐड किया तो 4, 0 और माइनस 4 को लेंगे तो माइनस 4, 3 और 0 को लेंगे तो 3, ऐड कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई में दूसरी मैट्रिक्स आएगी, यहां से माइनस करने पर 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3, 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 4, 0 में से माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस 4, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर 0 0 और एक्स स्क्वायर। और अब इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई, इन दोनों को करेंगे अब हम मल्टीप्लाई। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाली मैट्रिक्स में से लेते हैं रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स से लेते हैं कॉलम। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। फिर इसके बाद फर्स्ट में से लेंगे रो और सेकेंड वाला लेंगे कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा होगा 12 और 4 3 जा होगा 12। फिर रो हो जाएगी सेकेंड, रो हो जाएगी सेकेंड और कॉलम हो जाएगा फर्स्ट। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 4 3 जा 12 होगा, 4 3 जा 12 होगा। फिर सेकेंड हो जाएगी रो और सेकेंड ही हो जाएगा कॉलम भी, तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है, 0 है, 0 है और एक्स स्क्वायर। 16 और 9 ऐड होगा तो 25, ये 0, ये 0, ये भी 25 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर 0 0 और एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल टू में है तो कंपेयर कर सकते हैं हम इन दोनों को।
एक्स स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 25 के, और यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 5 आएगी, मतलब दो आंसर आएंगे, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5। तो यही वैल्यू उसने हमसे पूछी थी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है कि अगर A मैट्रिक्स है P प्लस Q, ये कोई मैट्रिक्स है जो P प्लस Q के इक्वल है, वेयर P सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कहने का मतलब आपको A मैट्रिक्स के दो टुकड़े करने, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, और जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला होगा वो आंसर आपको देना है। तो ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ने का तरीका क्या होता है हमारे पास। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है और इसको P प्लस Q में अगर तोड़ना है, P सिमेट्रिक और Q स्क्यू सिमेट्रिक, तो वैसे अगर हम A को तोड़े तो हम ऐसे तोड़ते हैं, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। जो ये प्लस वाला हिस्सा आता है ये सिमेट्रिक होता है, और A माइनस A ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आती है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो यहां से बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए तो Q ये होगा, और सिमेट्रिक के लिए P जो होगा P ये वाला होगा, ये P होगा। तो Q मैट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो Q मैट्रिक्स आपको कैसे मिलेगी, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज करने पर आपको Q मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो P निकालने की कोई जरूरत नहीं है, केवल Q मैट्रिक्स हमसे पूछी गई है तो हम केवल Q मैट्रिक्स निकाल लेंगे। और अब यहां पर A मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो हमारे पास A मैट्रिक्स है 2864, 2864 A मैट्रिक्स है 2864, और माइनस करेंगे इसका ट्रांसपोज, तो 28 यहां पर आ जाएगा, 64 यहां पर आ जाएगा ट्रांसपोज करने पर। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो यहां पर आएगा 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, 6 माइनस 8 करेंगे तो -2, 4 माइनस 4 करेंगे तो 0, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यही हो जाएगी हमारे पास Q मैट्रिक्स। Q मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी थी और इस तरीके से Q मैट्रिक्स हमें मिल गई। P निकालने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ था कि केवल Q मैट्रिक्स फाइंड आउट करो जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। Q जो है, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड Q। तो केवल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट हमें करना था, सिमेट्रिक वाला पार्ट नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर A ये दे रखा है तो हमें सच दैट करना है, फाइंड FA। अच्छा, FA फाइंड आउट करना है, FX हमें ये दे रखा है। अगर FX हमारे पास ये है तो FA अगर हम निकालेंगे तो x की जगह पर A आ जाएगा, x की जगह पर A आ जाएगा, और ये अकेला 5 है स्केलर है। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ये स्केलर नहीं रह सकता। मैट्रिक्स से तो आप स्केलर को ऐड नहीं कर सकते हो, इसको 5 को भी मैट्रिक्स में ही फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 5 के साथ हमें लगानी पड़ती है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ताकि इसे हम ऐड कर सके। A स्क्वायर का मतलब है कि 2 3 माइनस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वापस 2 3 माइनस 1 1 के साथ। A का मतलब हो गया 2 3 माइनस 1 और 1, I का मतलब हो गया 1 0 0 और 1। यहां पर अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो फर्स्ट रो से उठाएंगे हम, फर्स्ट मैट्रिक्स से उठाएंगे रो, और सेकंड मैट्रिक्स से उठाएंगे कॉलम। तो 2 2 जाएगा 4, 3 1 जाएगा 3, 2 3 जाएगा 6, 3 1 जाएगा 3, -1 की 2 में करेंगे तो -2, 1 की -1 में करेंगे तो -1, फिर -1 की 3 में करेंगे तो -3, 1 की 1 में करेंगे तो 1, 3 2 जा जाएगा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 को करेंगे तो 5 0 0 और 5। ये आएगा 4 में से 3 गया तो 1, ये जाएगा 9, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, यहां पर हो जाएगा 6 9 -3 और 3, 5 0 0 और 5। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से 1, यहां पे -6, लास्ट वाले से 5, फिर 9, फिर -9, फिर लास्ट वाले से 0, फिर -3, +3 और ये 0, यहाँ से -2, -3 और लास्ट वाले से 5। तो सॉल्व करने पर 5 और 1 6, 6 -6 करने पे 0 आ जाएगा, 9 -9 करने पे ये भी 0 हो जाएगा, 3 -3 करने पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो सब कुछ ही 0 हो गया। तो इसका मतलब FA की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई,
नल मैट्रिक्स हो गई, एफ ए जो हो गया वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया, सारे के सारे एलिमेंट जो इसके हमारे जीरो यहां पर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद यही हमारा आंसर है, एफ ए हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और ये प्रूफ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी केवल ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करनी है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ए मैट्रिक्स हमारे पास है, कॉस थीटा, आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा और कॉस थीटा, और वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर का मतलब ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करनी है, तो कॉस थीटा, आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ ही इसको वापस मल्टीप्लाई भी हमें करना है। तो फिर वही करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इस वाली मैट्रिक्स से उठाएंगे हम रो और इस मैट्रिक्स से उठाएंगे हम कॉलम। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस की कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, आयोटा साइन थीटा की आयोटा साइन थीटा में करेंगे तो आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दी, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में कॉस थीटा की आयोटा साइन थीटा से करेंगे तो आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर आयोटा साइन थीटा की अगर कॉस थीटा में करेंगे तो प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर अब सेकंड रो में आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आयोटा साइन थीटा की कॉस थीटा में करेंगे तो आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा की इसमें करेंगे तो आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, आयोटा साइन थीटा की आयोटा साइन थीटा में करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की कॉस थीटा में करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1। तो ये जगह कॉस स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम ही है तो आयोटा और स्क्वायर से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों सेम ही है तो आयोटा और स्क्वायर से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सारे के सारे फॉर्मूले ही बन गए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 2 थीटा। आयोटा इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, कॉस 2 थीटा, आयोटा साइन 2 थीटा, आयोटा साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। तो यही हमें प्रूफ करके लाना था, ए स्क्वायर की वैल्यू और हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। वैल्यू बता रखी थी कि आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 है, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें -1 पुट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स वाई एंड जेड, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के दे रखा है और ये ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ एक्स वाई जेड आर पॉसिबल। तो देखिए एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, ए के। अच्छा ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y और z, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 2 y z, जो पहली रो है पहला कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये दोनों इक्वल है, इक्वल है तो मतलब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो हर एक एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो जाता है। तो 0 तो 0 के इक्वल हो गया, x इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2y के, x 2y के इक्वल आ गया, x z के भी इक्वल आ गया, 2y x के इक्वल वो तो हमने लिख लिया, y के इक्वल होता ही है, माइनस y किसके इक्वल है, माइनस z के, माइनस से माइनस काट देंगे तो y इक्वल टू किसके है, z के, और बाकी z इक्वल टू x हम ले चुके हैं, माइनस z इक्वल टू माइनस y यही आ जाएगा, z इक्वल टू z। तो ठीक है, ये चीज हमें यहाँ से मिल रही है। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें इसमें से x y z निकालना है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम कोई सी भी वैल्यू कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, जैसे x की जगह पे यहाँ पे z पुट कर लेते हैं और y की जगह पे भी z पुट कर लेते हैं। तो z इक्वल टू 2z, या यूं बोले 2z माइनस z इक्वल टू 0, तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर z की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0, अगर z की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0।
तो वैल्यू तो हमें बड़े आराम से मिल गई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0। एक आंसर तो हमारा आ गया, एक आंसर तो हमारा ये आ गया कि x इक्वल टू है 0, y इक्वल टू है 0, z इक्वल टू है 0 और ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। फिर इसके अलावा उसने हमसे ये भी पूछा कि हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ एक्स वाई जेड आर पॉसिबल, कि एक्स वाई जेड के कितने ट्रिपलेट हम बना सकते हैं। तो देखिए एक ही वैल्यू आई है, ट्रिपलेट मतलब कितने आप ऐसे पेयर यहाँ पे बना सकते हो एक्स वाई जेड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर यूज करके, कितने उसमें 3 के पेयर आप उसमें बना सकते हो। तो हमारे पास तो वैल्यू ही एक आई है, तो हमारे पास अगर एक ही वैल्यू आई है एक्स वाई जेड की, अगर एक ही वैल्यू आई है तो हम यहाँ पे बस केवल 0 0 0 का ही बना सकते हैं। मतलब पहली जगह को फिल करने का तरीका एक, फिर दूसरे का भी एक ही है, तीसरे का भी एक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रिपलेट जो हम यहाँ पे बना पाएंगे वो केवल एक ही बनाएंगे। नंबर ऑफ ट्रिपलेट जो मैं यहाँ पे बना पाऊंगा वो केवल एक ही बना पाऊंगा, क्योंकि हर एक जगह को फिल करने का मेरे पास एक ही तरीका है, 0 ही वहां पे फिल करना है। तो 0 0 0 बस यही एक ट्रिपलेट बन पाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो इसका आंसर तो हमारे पास आ गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक ए मैट्रिक्स है और ए की पावर 50 जो है वो ए बी सी डी के इक्वल है, और ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस डी प्लस 398 इक्वल टू 0 में प्रूफ करके लाना है। चलिए सबसे पहले हम ए बी सी डी पता करेंगे। उसके लिए पहले हम ए की पावर 50 की वैल्यू निकालेंगे कि ए की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ए की पावर 50 काफी बड़ी पावर है, हम इतनी कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते कि उसको मल्टीप्लाई करें, तो जरूर इसमें कोई ना कोई पैटर्न बनेगा। हमें वो पैटर्न समझना है कि वो किस तरीके का पैटर्न चल रहा है। जब हमारी पैटर्न समझ में आ जाएगा तो उसके बाद कोई भी पावर हो वो हम लिख ही लेंगे, मतलब वो कोई ना कोई सीक्वेंस आ रहा होगा, किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा। चलिए करके देखते हैं। अगर a हमारे पास ये है तो a स्क्वायर निकाल के देखते हैं। a स्क्वायर के लिए हमें करना पड़ेगा a को मल्टीप्लाई a के साथ, तो हमें करना पड़ेगा 4 1 माइनस 9 माइनस 2 को मल्टीप्लाई 4 1 माइनस 9 माइनस 2 के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 जा 16 आएगा, 9 1 जा 9 आएगा, 4 1 जा 4 आएगा और 2 1 जा 2 आएगा, 9 4 जा 36 आएगा और 2 9 जा 18 आएगा, 9 1 जा 9 आएगा, माइनस 9 आएगा और 2 2 जा 4 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 गया तो 7 आएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, 36 में से 18 गया तो माइनस 18 आएगा, 9 में से 4 गया तो माइनस 5 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसकी, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की तो इतनी आ गई। अब ए क्यूब भी निकाल के देखते हैं। ए क्यूब के लिए हमें ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए के साथ, तो ए स्क्वायर में हमारे पास है 7 2 माइनस 18 माइनस 5 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 1 माइनस 9 माइनस 2 के साथ। चलिए करते हैं। 7 4 जा तो हो जाएगा 28 और 2 9 जा हो जाएगा 18, 7 1 जा तो हो जाएगा 7 और 2 2 जा हो जाएगा 4, फिर 18 4 जा 72 और 9 5 जा 45 प्लस का 45 और यहां पर हो जाएगा 18 1 जा तो हो जाएगा माइनस 18 और 5 2 जा हो जाएगा प्लस का 10। देखते हैं कितना होता है ये। यहां पर हमारे पास 28 में से 18 गया तो ये आ जाएगा 10, 7 में से 4 गया तो ये आएगा 3, 72 में से अगर हमने इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा माइनस 27 और 18 में से 10 गया तो ये आएगा माइनस 8। देखिए वैसे तो पैटर्न समझ में आ रहा है, अगर आप इसको देखो तो 4 है फिर 7 है फिर 10 है, ये एक ही बन रही है 4 7 10। पर एक और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई पैटर्न बन ही रहा है। ए क्यूब को मल्टीप्लाई ए से करके देख लेते हैं। 10 3 माइनस 27 माइनस 8 को एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 1 माइनस 9 माइनस 2। यहां से फिर हम 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारा पैटर्न क्या बन रहा है। 10 4 जा 40, 9 3 जा 27, 10 1 जा 10, 2 3 जा 6, 27 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 7 4 जा 28, 108 आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा माइनस का, और 9 8 जा प्लस का 72 हो जाएगा, 27 1 जा 27 और 8 2 जा 16।
यहां से सॉल्व करने पे 40 में से अगर 27 को माइनस किया तो 13 आ जाएगा, 10 में से 6 को माइनस किया तो 4 आ जाएगा, 108 में से 72 को माइनस किया तो 36 आ जाएगा, माइनस का 36, और 27 में से अगर हमने 16 को माइनस किया तो ये आ जाएगा -11, ये -11 है। अब देखो, अब बिल्कुल साफ पता चल रहा है। आप अगर देखो सबकी फर्स्ट टर्म देखो, 1 1 वाला पार्ट देखो सबका, यहाँ 1 1 में क्या है 4, यहाँ 1 1 में है 7, यहाँ 10, यहाँ पे 13। एक सीरीज ऐसी चल रही है 4 7 10 13 की 1 1 में। 2 2 में अगर देखो तो सीरीज ऐसी चल रही है 1 2 3 और 4। 1 2 में फर्स्ट और सेकंड कॉलम में सीरीज ऐसी चल रही है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 2 1 में कैसे चल रही है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम में -9 -18 -27 -36 ऐसे चल रही है। और 2 2 में क्या चल रही है, -2 -5 -8 -11 एंड ऐसे चल। तो ये सारी की सारी सीक्वेंस होंगे, सारे के सारे एपी बन गई है, ये एपी है। और हर एक में आपको चाहिए अगर a की पावर 50, अगर a की पावर 50 चाहिए तो आपको 50th टर्म यहां पर निकालनी पड़ेगी। इसकी अगर हम 50th टर्म देखें, एपी में एन टर्म का फॉर्मूला होता था हमारे पास a + n - 1 × d। फॉर्मूला क्या होता था, a + n - 1 × d। फर्स्ट टर्म है 4, 50 - 1 करेंगे तो 49, d की वैल्यू है 3, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 13 14। तो ये आएगा ऐड करने पर 151 आ जाएगा। यहां पर भी इसकी तो 50 टर्म वैसे ही पता चल जाएगी, ये तो 1 2 3 4 चल ही रहा है, तो इसकी तो 50 टर्म 50 आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, तो 50 टर्म जो होगी वो 50 होगी। इसका भी डायरेक्ट पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म है -9 × 1, सेकंड टर्म है -9 × 2, थर्ड टर्म है -9 × 3 -9 × 4। तो 50th टर्म हमें इसकी भी डायरेक्ट पता चल जाएगी, -9 × 50। तो माइनस का 450 ये भी डायरेक्ट मिल जाएगा। ये एपी की फॉर्म में, इसमें निकाल लेते हैं 50th टर्म। इसकी 50th टर्म आएगी -2 + 49, और कॉमन डिफरेंस के लिए -5 - 2 करेंगे तो -3 आएगा। ये आ जाएगा -2, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो 3 9 ये चलिए, ये कितना है -2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 13 14, और 147 और 2 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 149 हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे चारों टर्म मिल गई, 151 मिल गया, 50 मिल गया, -150 मिल गया, -450 मिल गया, और -149 हमें मिल गया। तो ये चारों वैल्यू हमारे पास किसकी होंगी, ए बी और सी डी की। एक्चुअली ये ए की पावर 50 की वैल्यू हमें मिली है, ये जो वैल्यू मिली है ये कहां पे आएंगी, ए की पावर 50 वाली जो मैट्रिक्स है उसमें आएंगी। ये 50 टर्म आई है सबकी, 151 50 -450 और -149, ए की पावर 50 की वैल्यू हुई। और क्वेश्चन के अंदर ए की पावर 50 जो दे रखा था वो किसके इक्वल दे रखा था, ए बी सी डी के इक्वल। तो सामने सामने कंपेयर कर लेंगे दोनों इक्वल टू में। ए की वैल्यू हो जाएगी 151, बी की वैल्यू हो जाएगी 50, सी की वैल्यू हो जाएगी -450 और डी की वैल्यू हो जाएगी -149। अब क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना था, जो प्रूफ करना था, वो क्या प्रूफ करना था, a + c + d के साथ 398 को ऐड करना है और 0 आना चाहिए। तो a + b + c + d के साथ हमें 398 को ऐड करना है। अगर हम LHS लेके चले तो a की वैल्यू है 151, b की वैल्यू है 50, c की वैल्यू है -450, d की वैल्यू है -149 + 398। इन सबको ऐड कर लोगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाएगा, और ये हमें प्रूफ करके लाना था। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा 7th क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 7 क्वेश्चन का ही ये हमारे पास टेस्ट सीरीज होता है, एक सेट के अंदर हम लोग 7 क्वेश्चन रखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है मैट्रिक्स के अंदर। एक मैन्युफैक्चरर है जो 3 टाइप के स्टेशनरी प्रोडक्ट बना रहा है, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर,
और दो टाइप के मार्केट में बेच रहा है, मार्केट ए में और मार्केट बी में। अब मार्केट के अंदर कितने कितने उसके प्रोडक्ट बिकते हैं वो बता रखा है कि मार्केट ए में पेंसिल बिकती है 10,000, मार्केट बी में केवल 600, इरेजर बिकते हैं यहाँ पे 2,000, इसमें 20,000 बिक जाते हैं, इसमें शार्पनर बिकते हैं 18,000, इसमें केवल बिकते हैं 800, ऐसे देकर। इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ पेंसिल, शार्पनर, इरेजर की सेलिंग प्राइस दे रखा है 2.5, 1.5 और 1, और इनका दे रखी है हमें कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है 2 रुपीज, 1 रुपीज और 0.5। उसके बाद निकालना है टोटल रिवेन्यू निकालना है। इसके अंदर हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो टोटल रिवेन्यू और दूसरा टोटल प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए करते हैं। पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स तैयार करते हैं इनकी। हमारे पास प्रोडक्ट हैं, पेंसिल है, इरेजर है और शार्पनर है। क्वांटिटी दे रखी है इनकी, हमें बाद में लिख लेंगे। क्वांटिटी है 10,000, 2,000 और 18,000। यहां पर क्वांटिटी है 600, 20,000 और 800। ये मार्केट ए की बात चल रही है, ये मार्केट बी की बात चल रही है, ये बात चल रही है पेंसिल की, ये बात चल रही है इरेजर की, ये बात चल रही है शार्पनर। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें तो जैसा हम जानते हैं वर्ड प्रॉब्लम में ऑर्डर जो है वो बाय नेम लिखते हैं, बाय नंबर नहीं लिखते हैं, उसमें गलती हो जाती है। तो रो में तो मार्केट है और कॉलम में प्रोडक्ट है, तो ये मैट्रिक्स है मार्केट बाय प्रोडक्ट की मैट्रिक्स है, ये मार्केट बाय प्रोडक्ट की ये मैट्रिक्स है। और इसके अलावा उसने हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है कि कितना कितना उनका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है। क्वेश्चन में पहले फर्स्ट पार्ट में टोटल रिवेन्यू पूछा है, टोटल रिवेन्यू पूछा है। तो चलो पहले उनकी भी मैट्रिक्स बना लेते हैं, सेलिंग प्राइस की और कॉस्ट प्राइस की। तो एक दूसरी मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें सेलिंग प्राइस होगा। तो देखिए हमें टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम ये बात जानते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है तो जो चीज हमने पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम में रखी होगी वो आपकी बार रो में रखनी पड़ेगी, या जो पहली बारी में कॉलम में रो में रखा हुआ है वो आपकी बार कॉलम में रखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है। अगर आपने सेम कर दिया तो आप उसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो पिछली बार पेंसिल, इरेजर और शार्पनर कॉलम में थे, तो अब की बार पेंसिल, इरेजर और शार्पनर को रो में रखना पड़ेगा। क्यों मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम उनके सेलिंग प्राइस के लिए, सेल प्राइस के लिए। तो पेंसिल का सेलिंग प्राइस है 2.5, इरेजर का दे रखा है 1.5, शार्पनर का दे रखा है 1.0। तो ये रो में क्या है, प्रोडक्ट, रो में है प्रोडक्ट और कॉलम में है उनका सेलिंग प्राइस। ऐसे एक मैट्रिक्स और बना लेते हैं, कॉस्ट की भी बना देते हैं। उसमें भी पेंसिल, इरेजर और शार्पनर की है। ये 2, 1 और 0.5, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0.5 है। ये मैट्रिक्स है प्रोडक्ट बाय कॉस्ट प्राइस की, ये प्रोडक्ट बाय कॉस्ट प्राइस की मैट्रिक्स। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू मतलब जब हमने उनको बेचा तो हमारे पास कितना पैसा आया। टोटल रिवेन्यू का मतलब जब हम उनके बेच रहे हैं तो हमारे पास कितना पैसा आ रहा है। टोटल रिवेन्यू के लिए जितने भी हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है उसकी मल्टीप्लाई जितना उनका सेल प्राइस है उसके साथ करनी पड़ेगी। तो अब मुझे पी की और क्यू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्यू में ही है और ए में, पी में क्या है उनका नंबर ऑफ आइटम है। अब ये देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई के लिए कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम होनी चाहिए। इसके कॉलम में प्रोडक्ट है और इसकी रो में भी प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब हम पी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इसके साथ, क्यू के साथ, टोटल सेल निकालने के लिए। तो चलिए करते हैं पी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई। टोटल रिवेन्यू हमें मिल जाएगा यहां से 10,000, 2,000, 18,000, 600, 20,000, 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5, 1.5 और 1 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 2.5 से, तो 2, 5 और 1, 2, 3 जीरो आ जाएंगी, प्लस 2,000 को 1.5 से 15 30 और 1, 2 जीरो और आ जाएंगी। 18 को 1 से करेंगे तो 18,000 ही आएगा ये तो। 600 को 2.5 से 150 और 1 जीरो और आगे आ जाएगी। 20,000 को 1.5 से तो 30 और 1, 2, 3 जीरो आ जाएंगी। और 800 को 1 से करेंगे तो 800 आ जाएगा। इसको अगर ऐड करेंगे तो 25,000, 18,000 और 3,000,
25,000, 18,000 और 3,000 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 46,000। और ऐसी 1500, 30,000 और 800 इसको जोड़ेंगे तो 32,300, 32,300। तो ये हो गया मार्केट ए के अंदर टोटल कितने के सेल और टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। मार्केट ए से जनरेट हो रहा है 46,000 रुपए का रेवेन्यू। यहां लिख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट ए। मार्केट ए से रेवेन्यू हो रहा है 46,000 का रुपीस, 46,000 का। और रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट बी वो हो रहा है 32,300 का। ये तो रेवेन्यू आ गया कि कौन से मार्केट से टोटल कितना रेवेन्यू आ रहा है। अब हमें बाद में प्रॉफिट भी निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट, कि टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है। तो कॉस्ट निकालने के लिए अब कॉस्ट वाली मैट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। ये कॉस्ट प्राइस की मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पी के साथ, तो हमें पता चलेगा कि टोटल कितनी कॉस्ट आई थी। तो देखो फिर इसमें भी कॉलम मतलब पी का कॉलम और आर की जो रो है वो सेम है, तो पी की मल्टीप्लाई आर से करेंगे टोटल कॉस्ट के लिए। अगर हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट, अगर हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट, तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा पी की मल्टीप्लाई आर के साथ। तो पी मैट्रिक्स है हमारे पास 10,000, 2,000, 18,000, इसके अलावा 600, 20,000 और 800। और कॉस्ट की जो मैट्रिक्स थी हमारे पास वो थी 210.5, ये थी हमारे पास 210.5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 की 2 में करी तो 20,000, 2,000 की 1 में करी तो 2,000, 18,000 की 0.5 में करी तो 9,000, 600 की 2 में करी तो 1,200, 20,000 की 1 में करी तो 20,000, 800 की 0.5 में करी तो 400 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको ऐड किया 20,000, 2,000 और 9,000 को ऐड किया तो 31,000, 1,200, 20,000 और 400 को ऐड किया तो 21,600। ये हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये हमसे पूछा नहीं है टोटल कॉस्ट, तो इसलिए मैं इसको स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूं। और अब हम निकाल रहे हैं यहां से प्रॉफिट। अब हम यहां से निकाल रहे हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आ रहा है, टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो टोटल सेल वाली जो मैट्रिक्स है, टोटल सेल वाली मैट्रिक्स थी P इंटू क्यू, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट वाली मैट्रिक्स को। भाई जितना हमारी सेल हुई है उसमें से माइनस कर देंगे जितनी हमने कॉस्ट लगाई है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें उसका प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो वो वाली जो मैट्रिक्स हमने पहले बनाई थी वो तो हमारी ऊपर है, तो वो है 46,000 और 32,300। ये है 46,000 और 32,300, उसमें से माइनस कर देंगे 31,000 और 21,600, इसको माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से गया 15,000, तो यहां से आ जाएगा। पहले वाले को माइनस करके हमें मिल जाएगा 15,000 और दूसरे वाले को माइनस अगर हम करेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें 10,700, यहां से मिल जाएगा 10,700। तो इस तरीके से ये मार्केट ए का प्रॉफिट है, ये मार्केट बी का है। तो प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट ए इज रुपीस 15,000 एंड प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट बी, ये जो प्रॉफिट आ रहा है वो रहा है 10,700 का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है, ये प्रॉफिट का आंसर है। और जो पहले हमने निकाल लिया था वो हमने उसका रेवेन्यू फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट के 2 सेट 12th क्लास के, बाकी 9th, 10th, 11th, 12th के भी हम लोग जो नेक्स्ट टेस्ट होंगे वो इसमें आते रहेंगे। थैंक्स बेटा।